हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएमटी गाजियाबाद के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे इमोन। तो डी डे के दिन जितना भी प्रोसेस हुआ, टीआई के अलावा ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट था इनका, तो वो सारा प्रोसेस ही हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इनकी प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। बस इमोन, आप अपनी एक बार प्रोफाइल बता दीजिए और आपका बैकग्राउंड क्या है, साथ ही साथ आपके पास वर्क एक्स है या फिर आप फ्रेशर हो। मेरा बैकग्राउंड बेसिकली है प्रोफाइल 878 माई मार्क्स एंड आई एम करंटली अ फ्रेशर ग्रेजुएटिंग इन बीए ऑनर्स आर्ट्स इन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी एंड ग्रेजुएट मैंने हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और मेरा ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का गैप था। ओके, 1 साल का गैप ईयर है आपके पास। तो ये जो आईएमटी का आपका प्रोसेस था, ये ऑनलाइन था ऑफलाइन था? इस बार ये ऑफलाइन हुआ है। कोलकाता तो पे मेरा वेन्यू था, कोलकाता पे। ओके, कोलकाता आपका वेन्यू था। तो जब आपका डी डे के दिन जब आप पहुंचे, तो आपका स्लॉट डेट क्या थी, टाइमिंग क्या थी? मेरा स्लॉट डेट कल था 17 फरवरी और टाइमिंग था 12 बजे से 6:15 तक। मेरा 4 बजे तक हो गया था कंप्लीट। मतलब 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम रिपोर्टिंग जो था था वो लैब। आपका 12 बजे का? 12 बजे था, यस। ठीक है। तो डी डे के दिन जब आप पहुंचे, तो आपके सामने कितने प्रोसेस थे एंड कैसे कैसे स्टार्ट हुए वो? वो लोग पहले मतलब एक टेलीग्राम का ग्रुप था जहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन मेल पे भी आ गया था कि क्या क्या लेके जाना है। और फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन होना था। जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारा कुछ डॉक्यूमेंट हुआ। फिर हमें एक पैनल नंबर और एक सीरियल नंबर अलॉट हुआ जो कि मेल पे भी आ गया था। जैसे कि मेरा मेरा पैनल नंबर 8 था और सीरियल नंबर 7 था। तो हमें एक ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हॉल था, वहाँ जाके वेट करने के लिए बोला गया। तो उस हॉल पे पैनल वाइज हमको बिठाया गया सीटी के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट के लिए। और फिर 1 बजे के करीब क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट स्टार्ट हुआ। एक शीट दे दिया गया, वहीं पे आंसर लिखना था। टॉपिक था अभी जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट कंपनीज का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके ऊपर तुम्हारा ओपिनियन बता कि मतलब प्रोज एंड कॉन्स, ये सब लिखना था। तो इसमें वही वर्ड थ्री लिमिट? 300 वर्ड समथिंग, हम्म। 250 to 300 वर्ड्स। बस वही 2 पेजेस था, 2 पेजेस अंदर की लिखना है। एक्स्ट्रा पेज वो लोग नहीं देंगे, वो बता दिए थे। ठीक है, और इसमें टाइम लिमिट पेज क्या था? काफी था। टाइम 30 मिनट्स, आधा घंटा था टाइम लिमिट्स। तो तुम अच्छे से सोच के लिख सकते हो। उसके बाद वो होने के बाद वो सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद उन्होंने ही बोला कि नीचे कैंटीन है, आप किसी को लंच चाहिए तो लंच कर लो। हम लोग लंच किए। लंच करने के बाद फिर से वहीं कॉन्फ्रेंस हॉल पे आके सब वेट कर रहे थे। और वहाँ पे एक लेडी थी एडमिशन कमेटी की। तो वो मतलब अनाउंस कर रही थी कि पैनल नंबर 1 सीरियल नंबर 2 आप आ जाओ। तो ऐसे 8 पैनल का अलग अलग रूम बना था। तो मेरा पैनल जब आया 3:30 के करीब, तो मैं पैनल 8 के बाहर वेट किया और फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। अच्छा, एक चीज और इमोन, जैसे आईएमटी में आपने किसके थ्रू अप्लाई किया था, कैट के थ्रू, जेट के थ्रू? नहीं, कैट मैं सिर्फ कैट का ही एग्जाम दिया था, बाकी एग्जाम मैं नहीं दिया था। ठीक है, तो किस परसेंटाइल पे आपको ये कॉल थी? मेरा परसेंटाइल है 95.02। और कॉल तो शायद 90 के ऊपर जनरल में जो भी है आया है। ठीक है। तो ठीक है, अब आपका 3:30 के अराउंड आपका इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आया, आपने बताया। तो जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके? मैं रूम पे एंटर किया तो मेरे सामने दो पैनलिस्ट थे। वन फीमेल थी जो उनकी 40s में होंगे, और एक मेल प्रोफेसर था जो मे बी अर्ली 50s पे होंगे। तो पहले हम्म। मैं इंटरव्यू रूम के अंदर जाके मैंने तो उनको ग्रीट किया। फिर मैम जो थे, मैम स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन टू मी दैट उन्होंने मुझे मतलब मैं सोचा था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ या ये सब वगैरह पूछेंगे, कुछ नहीं पूछा। बस सीधा आ गया कि मतलब पहले पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो मैंने बोला मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम। और फिर बोला कि तुम बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचे ग्रेजुएशन के लिए। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। और फिर पूछा कि तुम मतलब मेरा ट्वेल्थ में साइंस था और फिर साइंस के बाद मैं आर्ट्स पे स्विच हो गया ग्रेजुएशन पे। तो उसको लेके थोड़ा मतलब पूछे कि साइंस के बाद आर्ट्स क्यों। तो मैंने वहाँ एक मतलब मेरा एक आंसर लेके बहुत ग्रिल्ड हुआ था मैंने। कि मैंने बोला था कि मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब या सिविल सर्विस की तैयारी तब करने का सोच रहा था। तो उसको लेके मैंने बोला कि
मैम ने बोला कि तुम पहले साइंस लिए, फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए आर्ट्स लिए, अब तुम एमबीए कर रहे हो, मतलब स्पेसिफिक टारगेट क्यों नहीं है तुम्हारा? अब तुम एमबीए में अगर आईएमटी में एडमिशन मिल गया तो मुझे कन्विंस करो कि ये भी तुम छोड़ के नहीं जाओगी। तो ये सब मैं थोड़ा फंस गया था मैं तो। जैसे तैसे वहां से मैं बाहर निकाला। फिर सर ने क्वेश्चन पूछा। मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से दो तीन क्वेश्चंस थे। फिर पूछा कि वाई आईएमटी। पूछा, पहले पूछा कि कौन कौन से कॉल आपके पास हैं। मैंने बोला आईएमआई दिल्ली, जीआईएम के कॉल से, और आईआईएम कैप में जो 10 आईएम्स हैं ये सब के कॉल से, ये सब बताया मैंने। तो बोला कि आईएमटी क्यों चूज कर रहे हो उसका। मैंने बोला जो एलुमनाई नेटवर्क है, इंटरनेशनल कमिटीज ये सब है। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड है, आर्ट्स बैकग्राउंड, जो मतलब जो भी आर्ट्स से पढ़ा हुआ है ये सबसे सबको हेल्प करेगा। कि आर्ट्स बैकग्राउंड जिसका है उसको, उससे एमबीए का कोई लेना देना नहीं है। तो तुम कैसे अपना प्रोफाइल इन दिनों में स्ट्रांग करोगे कि एमबीए में तुम्हें मतलब तुम कोप अप कर पाओ बाकी लोगों के साथ। तो मैंने बोला कि मैं कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहा हूँ, फाइनेंस में, एचआर में, ये सब मैं कर रहा हूँ। तो बोला कि कहाँ से कर रहे हो, कौन से सर्टिफिकेट? तो मैंने नाम बताया प्लेटफॉर्म का। तो उन्होंने पूछा कि कंटेंट क्या है, तुमने सर्टिफिकेशन कोर्स किए हो तो क्या सीखे हो उस पर? तो मैंने जैसे मार्केटिंग में मतलब पढ़ा था, तो मैंने बोला कि 4 Ps ऑफ मार्केटिंग जो होता है, पॉटर्स का एक था, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारा परसेंटेज देख के तो मतलब एचएस में थोड़ा मतलब ट्वेल्थ में परसेंटेज थोड़ा कम था मेरा। तो उन्होंने बोला ट्वेल्थ में, टेंथ में अच्छा है, ग्रेजुएशन में अच्छा है, ट्वेल्थ में इतना कम अचानक क्यों हो गया? तो वो मैंने एक्सप्लेन किया। बस ये सब होने के बाद मैम ने दो तीन सवाल और पूछे थे, जीके बेस्ड सवाल था कि तुम मतलब हिस्ट्री जो पढ़े हो, हिस्ट्री से अलावा और क्या क्या? तो मैंने बोला था कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब। तो इकोनॉमिक्स से दो तीन सवाल थे कि जीडीपी और जीएनपी के डिफरेंस बताओ। फिर अभी रेपो रेट क्या चल रहा है, तुम सेंसेक्स, स्टॉक मार्केट ये सब फॉलो करते हो कि नहीं करते हो? तो मैंने नहीं बोलना मतलब नो बोला, क्योंकि हाँ बोलता तो फिर से दो तीन सवाल शायद और आ जाते। तो अप्रोक्स 10 to 15 मिनट्स, आई थिंक 15 मिनट भी नहीं होंगे, 12-13 मिनट, क्योंकि आखिर में चल रहा था ना, तो वो लोग भी मतलब जल्दी जल्दी में थे। तो उन्होंने बोला ठीक है ईमान, नाइस टू टॉक टू यू एंड यू कैन गो, वी विल लेट यू नो। तो मैंने थैंक यू बोल के वहां से चले आया। अच्छा, एक चीज, जैसे इसमें कई करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मुझे नजर नहीं आए, तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे करंट अफेयर? हाँ, करंट अफेयर्स में एक सवाल थे कि जो इसराइल के साथ पैलेस्टाइन के जो इश्यूज हो रहे हैं, तो उस पे तुम्हारा क्या व्यू है? तो वो मैंने बस एक्सप्लेन किया ही था कि शायद सर का मतलब सर पूछा था, ये उनका फोन आ गया था शायद, तो उन्होंने मतलब वहीं 2 मिनट रुकने के लिए बोला। और फिर वो सवाल मतलब आगे नहीं गया। और एक सवाल था बजट, जो अभी इंटरिम बजट आया है, तो उन्होंने बोला कि बजट तुम फॉलो किए हो? मैंने बोला यस। तो बोला कि इंटरिम बजट क्या होता है, उसमें मेरा व्यू नहीं पूछा था, बोला था इस बार जो आया है इंटरिम बजट, व्हाट इज इंटरिम बजट, डिफरेंस विथ नॉर्मल बजट एंड इंटरिम बजट, ये एक क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में एक चीज मेंशन करी थी, आपके ग्रेड से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन पूछे थे, तो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो आपने बाद में मेंशन किया, कोई और भी क्वेश्चंस थे आपके ग्रेड से रिलेटेड? यस, मेरा हिस्ट्री से क्वेश्चन था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था, वो हम्म। मतलब क्यों स्टार्ट हुआ था, वो कब, या ये सब नहीं पूछा गया था। और एक था कि जो मतलब कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में एक हुआ था बंगाल पार्टीशन मूवमेंट के टाइम, तो वो भी मतलब क्यों हुआ था। और 1857 पे जो सिपाही म्यूटिनी देखा गया था, अगर सिपाही म्यूटिनी को तुम मतलब कैसे व्यू करते हो उसको, मतलब ओपिनियन बेस्ड या क्यों हुआ था ये सब था, बल्कि हिस्ट्री के फैक्चुअल क्वेश्चन ये सब नहीं था। अच्छा अच्छा, ओपिनियन बेस्ड थे ज्यादातर क्वेश्चंस। और आपके गैप ईयर से रिलेटेड हम्म। कोई क्वेश्चन कि गैप ईयर कैसे हुआ आपका? नहीं 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 नहीं, गैप ईयर से सच सच कुछ नहीं था। तो ये जो पूरा प्रोसेस बस था एक बार ये। बोला था कि तुम मतलब 2022 में ग्रेजुएट हुए हो, और कैट तुम 2023 में दिए हो ना? मैंने बोला हाँ। तो हाँ बोलने के बाद उन और कुछ मतलब उससे ज्यादा कुछ एग्जेजरेट नहीं किए थे उसको। ठीक है। तो ये प्रोसेस आपने बताया कुछ 15 मिनट्स अराउंड चला, राइट? 15 से कम ही होंगे, 12-13 मिनट शायद होंगे। 12 तक।
ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होने के बाद इसके आगे भी कुछ प्रोसेस था या बस यही एक प्रोसेस था? नहीं, इसके बाद वो बाहर जो मतलब कोऑर्डिनेटर जो थे, जो अंदर भेज रहा था सबको, वहां जाके एक आपको साइन करना होगा। तो साइन करने के बाद यू कैन गो नाउ। ओके। तो अच्छा, इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट पता है आपको कि रिजल्ट कब तक आने वाला है? कोई अभी डेट आई हो? नहीं एक्सपेक्टेड, शायद मे बी मार्च पे आ जाए फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा। मतलब पीआई और क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट, प्रोफाइल और कैट के रिजल्ट के बेसिस पे। और एक बंदे ने वहाँ कंफ्यूजन पॉइंट्स, जो हॉल पे हम बैठे थे वहाँ एडमिशन कमेटी से, एक बंदे ने पूछा था कि मतलब किस चीज़ का कितना वेटेज है, कैट का रिजल्ट का कितना वेटेज है। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि ये इंटरनल है, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। टॉप सीक्रेट बट कॉन्फिडेंशियल। ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोसेस, आई एंजॉयड इट। ओके, सो काफ़ी अच्छा लगा जान से मोन आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। आई होप ये वीडियो और लोगों के भी काम आए। बाकी गाइज, आप लोग भी अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।